नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हर टॉपिक को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हमारे बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि एज ए बिगिनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं इस टॉपिक को लेके। तो इस टॉपिक को हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। जनरली जब हम कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक कंपनी का स्टॉक बाई खरीदते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और हम एक अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, राइट। पर शॉर्ट सेलिंग इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। यहाँ पर आप किसी भी शेयर्स को इस उम्मीद के साथ बेचते हैं कि उसकी प्राइस यहाँ से गिरेगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको लगता है कि ABC कंपनी का स्टॉक्स प्राइस गिरने वाला है। आप अपने ब्रोकर से ABC कंपनी के शेयर्स को बोरो करते हैं और उसमें करंट मार्केट प्राइस पे बेच देते हैं। जब प्राइस गिरता है आप वही शेयर को कम प्राइस पर खरीद के ब्रोकर को वापस करते हैं और बीच का जो डिफरेंट होता है आपको वो प्रॉफिट होता है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक जो अभी 2000 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है, अगले कुछ दिनों में गिरने का चांस है कि 1800 रुपये तक ही जाएगा। आप 10 शेयर अपने ब्रोकर से बोरो करते हैं और 2000 पर शेयर पर इसको बेच देते हैं। अब मार्केट गिरता है और रिलायंस का शेयर 1800 पर आ जाता है। आप 10 शेयर को 1800 शेयर पर खरीदे हैं और अपने ब्रोकर फर्म को वापस कर देते हैं। आपका टोटल प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे 2000 माइनस 1800 इंटू 18, मतलब वहाँ पर आपका 2002 शॉर्ट सेलिंग से आपका प्रॉफिट होता है। ही और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए कि टाटा मोटर का स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 1050 पे। अब मुझे लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस होने वाला है 1000 पे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि 1050 पे स्टॉक को बेच दूँगा, ठीक। अब जब स्टॉक का प्राइस वहाँ से जब 1050 से 1000 पे आता है ना, तो जो बीच का 50 रुपये का डिफरेंस है ना, वो मेरा प्रॉफिट होता है। मैं पहले बेचूंगा उसके बाद खरीदूंगा। ये शॉर्ट सेलिंग का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे लोग जब भी मार्केट बेरिश होता है ना तभी ये ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस तभी होता है जब मार्केट बेरिश होता है, राइट। इसमें अभी हम समझते हैं कि यहाँ से कि रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, शॉर्ट सेलिंग के अंदर। अब शॉर्ट सेलिंग के रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ लॉसेस की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपका गेस गलत होता है तो वहाँ पर आपका जो प्राइस बढ़ने लगा, मतलब आपने अभी शॉर्ट सेलिंग किया, आपको लगता है स्टॉक यहाँ से गिरने वाला, लेकिन अगर वहाँ से बढ़ने लगता है तो कितना बढ़ सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन गिरने का तो एक लिमिट होता है, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क भी होता है। शॉर्ट सेलिंग ज़्यादातर लोग तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से कोई बड़ी न्यूज़ आई है, इस शॉर्ट होने वाला ही है, तभी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। बाकी शॉर्ट सेलिंग लोग काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं। सो अभी हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग कब करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग का यूज़ कब करना चाहिए, इसी बात को हम समझते हैं। ये ज़रूरी है कि आपको अपने एनालिसिस मार्केट के बेरिश होने की संभावनाओं को पहचानना होगा कि शेयर मार्केट यहाँ से कब गिरने वाला है, कौन सा स्टॉक कब गिरने वाला है। ये आपको पूरा अपने जो चार्ट पैटर्न होता है उसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टॉक्स के रिलेटेड कोई न्यूज़ देखना पड़ेगा कि इसके रिगार्डिंग क्या न्यूज़ आया है कि स्टॉक शॉर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे पेटीएम का आया था तो वहाँ पर लोगों ने अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाया था। फिर आप देख लीजिए अडानी के सारे स्टॉक्स को, अडानी के सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाया गया था। तो जैसे स्टॉक का कोई बुरा न्यूज़ आता है तो लोग उसमें शॉर्ट सेलिंग करते ही हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा टर्म से ये शॉर्ट सेलिंग, अगर हम इसके कंक्लूजन पे पहुँचते हैं तो यह शॉर्ट सेलिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यह हमें समझाता है कि बेरिश मार्केट से पैसे हम कैसे बना सकते हैं स्टॉक को शॉर्ट करके। दैट्स ऑल।